जय हिंद प्यारे दोस्तों। स्वागत है आपका एनजे हिंदी एकेडमी पर। मैं निर्मल झलाया आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों यूपी जो एसएससी पीईटी एग्ज़ाम जो हमारी है उसके लिए मैं एक सबसे बेहतरीन क्लास और बेहतरीन कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जिसमें हम हिंदी के टॉप 100 ऐसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे जिनकी आने की लगभग 99% संभावना जो है हमारी इसमें रहेगी। ठीक है, किसमें एग्ज़ाम में आने की। तो इसमें आपका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें इसमें मैंने दे रखी है कि इसमें संधि, मुहावरे, लोकोयुक्ति और ये जितनी भी आपके सिलेबस में शुद्ध अशुद्ध वाक्य और बाकी जो भी हमारे सिलेबस में दे रखा है सबको हमने यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है मेरे भाई लोग, तो डिटेल में हम यहाँ पर इनको डिस्कस करेंगे। आप लोगों को मैं बता दूँ चीज़ें कि चीज़ों को हम वन बाय वन करके देखेंगे और सारी चीज़ों को डीप में देखेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहला क्वेश्चन आता है नयन का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है। अब आप लोगों को संधि विच्छेद में देखो मैंने आपको संधि पढ़ाई हुई है। अगर आप मेरे से संधि पढ़े हो तो आप लोगों को सबको पता है कि सर ने अगर नयन शब्द है तो अगर संधि शब्द ऑलरेडी दिया है तो आपको फिर बीच वाले शब्द को देखना है ना कि बीच वाले शब्द में क्या आ रहा है। तो बीच वाले शब्द में यह बन रहा है। यह मेरे भाई कौन सी सिचुएशन में बन सकता है, तो पहले स्वर संधि में दिमाग लगाओ कि क्या यह बन रहा था क्या। तो कि बिल्कुल सर अयादी संधि में हमारा जो है यह बन रहा था। कैसे बन रहा था, क्योंकि उसमें ऐ बन रहा था। क्या बन रहा था, ऐ बन रहा था। ठीक है, ऐ आय या फिर औ या आओ बन रहा था। ये चार चीज़ें बन रही थी। तो कैसे बन रहा था मेरे भाई, यहाँ पर ने प्लस अन हमारा आ रहा था। तो क्या हो रहा था, यहाँ पर हमारा ए प्लस अ मिलकर क्या बन रहा था, ऐ बन रहा था। ठीक है, जब ये ऐ बन रहा था तो ये क्या हो जाता है, नयन हो जाता। क्या हो जाता, नयन हो जाता। ठीक है, क्योंकि ए और अ तो मिलकर हमारा ऐ बन चुका और ये ऐ हम अगर यहाँ लिखेंगे तो इस तरीके से नयन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इसका संधि विच्छेद कैसे हुआ, तो ने प्लस अन का हुआ। कैसे हुआ, ने प्लस अन। तो आंसर नंबर पहला हमारा यहाँ पर राइट है। ठीक है, तो ये पूरा सोल्व करके मैं आपको बता रहा हूँ। आप लोगों को भी कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है और साथ में चीज़ों में अगर कोई डाउट आए, कोई ऐसी चीज़ हो जाए कि सर ये समझ में नहीं आ रहा, तो मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछना, मैं आप लोगों के लिए ज़रूर बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के काफ़ी कम दिन बच गए और ये मैराथन में आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। सिर्फ आप स्पेशल आपके लिए ये कंटेंट बनाया गया है। ठीक है, अब मेरी बात सुनना स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा है कि यद्यपि में कौन सी संधि है। यद्यपि, देखो यद्यपि में कौन सी संधि है, तो मैंने वही वाली चीज़ की मैंने आपको ट्रिक में क्या बताया सर, मैंने क्या ट्रिक में बताया, तो मेरे भाई मैंने ट्रिक में बताया था कि बीच वाला शब्द, बीच वाले शब्द में क्या बन रहा है, यह बन रहा है। अब मुझे ये देखो कि देखो यहाँ पर जितने भी उदाहरण दिए ये स्वर संधि के, यानी कि ये संधि तो स्वर की ही होगी, सीधी सी बात है। लेकिन स्वर संधि में कहाँ पर होगी, तो स्वर संधि में मैंने आप लोगों को बताया था कि क्या मैंने स्वर संधि में अभी जो है आपको अयादी संधि बताई, तो अयादी संधि में तो ऐ आ आय बन रहा है ना। तो यहाँ पर क्या ऐ बन रहा है, क्या बिल्कुल भी नहीं बन रहा है, क्योंकि उससे पहले द जो है वो आधा है। तो कि भाई ये तो नहीं बन रहा है हमारा यहाँ पर, है ना। तो कि फिर और कहाँ पर हमारा यह बन रहा था, इस प्रकार की चीज़ें कहाँ पर बन रही थी। तो अगर हम यद्यपि में अगर और आप देखोगे तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर नंबर बी मिलेगा। यण संधि में मैंने ये चीज़ें आप लोगों को पढ़ाई थी ना, कि यहाँ पर यह कैसे बन रहा था और कैसे आगे आने वाले जो शब्द है उस शब्द का जो स्वर है वो स्वर मिलकर, और जैसे यहाँ पर ई था, यदि प्लस अपी था, तो यदि प्लस अपी मिलकर यहाँ पर देखो इधर आई आया। जैसे ये ऐसा कॉन्सेप्ट था मेरे भाई ना, यदि प्लस अपी, ये इस तरीके की हमारी ये थी। तो यहाँ से छोटी ई की मात्रा, यहाँ से आ, तो ये दोनों मिलकर क्या ई का परिवर्तन या में हो जाता है और जो प्लस के बाद में जो स्वर होता है स्वर की मात्रा इस या पे लग जाती है ना, तो ये हो जाता है। अब मेरे भाई इस पे हमने ये मात्रा लगा दी तो द आधा हो गया हमारा। तो ये यद्यपि इस प्रकार से हमारा बना है। ठीक है, ये यद्यपि इस प्रकार से बना है। तो आप इन चीज़ों को समझ पा रहे हो कि मैं किस तरीके से आपको समझा रहा हूँ। यण संधि आपको मैंने बेहतरीन तरीके से बताई थी, सारी चीज़ें ट्रिक के साथ बताई थी। अगर आप लोग अभी भी सोल्व नहीं कर पा रहे हो तो एक बार और संधि की क्लास आप लोगों को देखनी चाहिए। मेरे इसे यूट्यूब चैनल पर आपको संधि की क्लास मिल जाएगी मेरे भाइयों। ठीक है, तो ये क्लास आपको देखनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको देखनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है नमस्ते का सही संधि विच्छेद क्या है। नमस्ते का सही संधि विच्छेद क्या है मेरे भाइयों, नमस्ते, नमस्ते यहाँ पर लिखा है। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पर बीच वाले शब्द में क्या बन रहा है, आधा स बन रहा है। ये कॉन्सेप्ट कहाँ पढ़ा होगा, तो ये कॉन्सेप्ट हमने व्यंजन संधि में भी नहीं पढ़ा, स्वर में भी नहीं पढ़ा, ये विसर्ग में हमने पढ़ा होगा, है ना। तो इसमें हमारा क्या आ रहा है, इसमें हमारा आ रहा है नम प्लस
ते बनेगा, नमः प्लस ते बनेगा, क्योंकि विसर्ग के बाद हमारा ता आ रहा है, तो विसर्ग के पहले अगर इस प्रकार की चीज़ें आती है तो विसर्ग का हमारा आधे समय परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था। तो इसमें आंसर नंबर हमारा ए आएगा नमस्ते। ठीक है, नमस्ते का नमः प्लस ते हमारा संधि विच्छेद होगा। ये सारे कॉन्सेप्ट और सारी ट्रिक मैंने अच्छे से बताई, आपको यहाँ पर डीप में नहीं बता सकता, इसको लिए आपको क्लास देखनी पड़ेगी, और क्लास आपको इसे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा आता है पवन शब्द का में कौन सी संधि है। मेरे भाई पवन शब्द में कौन सी संधि है, आप बीच में देखो क्या बन रहा है, वह बन रहा है ना, तो वह बन रहा है, तो इसमें कौन सी संधि आ सकती है। तो मैंने अभी बताया आप लोगों को, अयादी संधि अभी सोल्व कराई मैंने मेरे भाई, कि यहाँ पर क्या सिचुएशन होगी, यहाँ पर क्या सिचुएशन होगी जो ऐ बना होगा हमारा, सॉरी औ बना होगा, क्या सिचुएशन होगी जो हमारा ऐ बना होगा ना। तो यहाँ पर पवन में क्या सिचुएशन होगी कि अयादी, पहले तो ये अयादी संधि है। अयादी संधि का रूल क्या कहता है, अयादी संधि का रूल कहता है हमारा कि अगर वह बन रहा है, यानी कि यहाँ पर हमारा क्या आ रहा है, ओ की मात्रा आई होगी, तो ये किस तरीके से पो प्लस अन होगा, प्लो प्लस अन होगा, है ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ओ की मात्रा आ रही है, प्लस यहाँ पर आ रहा है, तो प्लस के पहले ओ, प्लस के बाद आ रहा है मेरे भाई, तो जो ओ और अ मिलकर हमारा वह बन जाता है, औ बन जाता है, क्या बन जाता है, औ बन जाता है। ठीक है, और यहाँ से ओ की मात्रा हमारी हट चुकी है, तो ये क्या हो जाएगा, पवन हो जाएगा। ये इस प्रकार से हमारी संधि बनी है। पवन शब्द में कौन सी संधि है, तो अयादी संधि है। ठीक है, और ये कैसे बनी ये भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, सारी चीज़ें क्लियर हो रही है आप लोगों को, कोई डाउट तो नहीं है मेरे भाइयों। अगर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताना, और अगर ये पूरा डीप में नहीं पढ़ा है तो मैं फिर बोलूँगा, मैक्सिमम 1 घंटे में मैंने संधि को कंप्लीट करा दिया, उसका सारा एक एक कॉन्सेप्ट, स्वर व्यंजन विसर्ग का सब कॉन्सेप्ट मैंने वहाँ पे कराया है। ठीक है, महर्षि शब्द में कौन सी संधि है, मुझे कोई बताएगा महर्षि शब्द में कौन सी संधि है। देखो ये सारी संधियाँ स्वर संधि के ही प्रकार है, यानी कि इसमें महर्षि में स्वर संधि ही होगी हमारी, कौन सी संधि होगी, स्वर संधि ही होगी। अब आपको एक चीज़ और देखना है कि स्वर संधि है तो कौन सी स्वर संधि आ सकती है, क्या देखो यहाँ पर महर्षि लिखा है, महर्षि लिखा है, तो इसमें बीच में आपको यहाँ पर हा के साथ कोई बड़ी मात्रा, दीर्घ मात्रा नहीं आ रही, यानी कि दीर्घ संधि तो नहीं होगी। ये एलिमिनेट करने के मेथड में आपको बता रहा हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो, है ना। फिर इसके बाद कौन सी संधि हो सकती है हमारी, यण संधि भी नहीं होगी यहाँ पर, क्योंकि वह और या शब्द नहीं आ रहा, तो यण भी नहीं होगी, है ना। वृद्धि और गुण में सब हमारा कोई हो सकता है। तो क्या मैंने आप लोगों को गुण संधि में ये चीज़ें नहीं पढ़ाई, आप कहोगे जी सर आपने बिल्कुल पढ़ाई है गुण संधि में। कैसे पढ़ाई मेरे भाई मैंने ये चीज़ें आपको, महर्षि कैसे बनेगा, तो महर्षि बनने के लिए, मतलब महर्षि आने के लिए आपको गुण संधि देखनी पड़ेगी, और गुण संधि मैंने बाकायदा आपको बताया है, प्रॉपर बताया है कि ये रकार रा का कैसे बना है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, महा प्लस ऋषि शब्द आ रहा है, महा प्लस ऋषि शब्द आया ना। तो ये आ की मात्रा देखो, मैंने हर बार बताया कैसे सोल्व करना है। यहाँ पर आ आया है, यहाँ पर री आया है, तो आ और री मिलकर मेरे भाई अर शब्द बन रहा था, क्या बन रहा था, अर शब्द बन रहा था, है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये महाषि, और ये स की मात्रा स की जो रकार है ये ऊपर हमने लगा दी, तो ये महर्षि बन गया। ये गुण संधि में मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें पढ़ाई है, आप लोगों को देखना चाहिए संधि की क्लासेस अगर नहीं देखी है तो। और अगर सब कुछ बन रहा है तो कमेंट बॉक्स में जम कर लिखो कि यस सर हमसे बन रहा है, यू आई कैन डू इट, हम कर सकते हैं सर ये सारी चीज़ें ना। तो ये सारी चीज़ें आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ओके, ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही है यहाँ तक। फिर उसके बाद हमारी आती है दिग्गज। दिग्गज का संधि विच्छेद क्या हो सकता है, दिग्गज देखो अधिकतर आपको संधि कैसे पढ़ाई जाती है, संधि विच्छेद शब्द दिया जाता है और उसका संधि शब्द बनाने का लिए कहा जाता है। अब मैंने यहाँ पर अधिकतर क्वेश्चन आपके संधि शब्द दिए और उनका संधि विच्छेद में आप लोगों से पूछ रहा हूँ। और हमेशा किसी शब्द का संधि विच्छेद करना बड़ी चीज़ होती है, यानी ये थोड़ा सा टफ होता है बच्चों के लिए। तो हमने टफ क्वेश्चन ही यहाँ पर रखे, क्योंकि मुझे पता है ये चीज़ें दूंगा तो ये तो आप बना दोगे, कैसे बना होगा। ठीक ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का कौन सा आंसर इसमें मेरे भाई आएगा, दिग्गज का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसमें दिग्गज का संधि विच्छेद होगा हमारा ऑप्शन सी। कैसे होगा, यहाँ पर मेरे भाई दिक लिखा है प्लस गज बना है ना, दिक प्लस गज। अच्छा, आप लोगों को अगर ऐसे सोल्व ना करना है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में से आप सोल्व करके बता सकते हो ना, कि यहाँ पर ग ये तो बनेगा नहीं, यहाँ पर भी ये भी नहीं होगा, और द ये भी नहीं होगा ना, यहाँ पर का। तो मेरे भाई देखो होता क्या, प्लस के पहले अगर कोई पहला
वर्ण आ रहा है और प्लस के बाद देखो प्लस के पहले क ख ग घ क ख ग घ इस प्रकार की कोई चीज़ें आ रही है, या पहला वर्ण आ रहा है और प्लस के बाद कोई तीसरा वर्ण आ रहा है उसी वर्ण तालिका का, तो पहला वर्ण जो है वो उसी में तीसरे में बदल जाएगा, तो ये दिग्गज हो जाएगा। और ये आधा क्यों है, क्योंकि क पहले से ऑलरेडी आधा था, इसलिए ये वाला नियम हमारा यहाँ पर लगा है व्यंजन संधि का। ठीक है, ये चीज़ें हमने यहाँ पर क्लियर करी। फिर आता है अत्याचार। अत्याचार शब्दों में कौन सी संधि है मेरे भाई, क्या दीर्घ, गुण, यण या वृद्धि है। अब एक चीज़ तो क्लियर है कि यहाँ पर सारी संधियाँ स्वर होगी, लेकिन इसमें से कौन सी होगी ये आपको याद रखना है, अत्याचार में कौन सी संधि होगी। ठीक है, तो अत्याचार में संधि नंबर हमारी यण संधि होगी। यण संधि में मैंने अभी बताया मेरे भाई, यहाँ पर क्या होगा, अति प्लस आचार, अति प्लस आचार यहाँ पर है मेरे भाई। तो ये संधि कैसे बनी है, यहाँ पर हमारी छोटी ई की मात्रा है, यहाँ पर आ की मात्रा है। हमने पढ़ा कि अगर प्लस के पहले छोटी ई की मात्रा प्लस के बाद आ की मात्रा रहे तो छोटी ई की मात्रा य में परिवर्तन हो जाएगा, और जो उसके बाद जो मात्रा रहती है उसका स्वर की मात्रा यहाँ पर लग जाएगी, तो ये या बन जाएगा। यानी कि ई प्लस आ मिलके क्या बना, या बना मेरे भाई, है ना। अब जब मैंने इस ता से छोटी की मात्रा निकाल दी तो ये तो आधा हो गया ना, तो ये अत्याचार हो गया। इस प्रकार से हमारी ये संधि बनी है। ठीक है, तो ये यण संधि कैसे बनी है ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ अब, है ना। ये पहले भी मैं अपनी क्लासेस में बता चुका हूँ, अभी भी सोल्व करा रहा हूँ कि कैसे ये चीज़ें बन रही होगी। ठीक है, क्लियर हो रहा है मेरे भाई लोग। फिर आता मनोरथ का संधि विच्छेद। क्या मनोरथ, देखो मनोरथ बीच वाले शब्द को देखना है, बीच वाले शब्द पे क्या आ रहा है, ओ की मात्रा आ रही है। किसकी मात्रा आ रही है, ओ की मात्रा आ रही है। और ओ की मात्रा कहाँ बन रही थी ये आप लोगों को देखना है। तो ओ की मात्रा कैसे बन रही थी और ओ की मात्रा कैसे आ रही थी, है ना। तो ओ की मात्रा में इसमें कौन सा हमारा ये संधि विच्छेद हो सकता है, क्या मना प्लस रथ होगा, क्या मन प्लस ओरथ होगा, क्या मनो प्लस रथ होगा, या क्या मन प्लस रथ होगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ऑप्शन नंबर ए को सोल्व करके देखो, आपको शायद आंसर आ जाए, मना प्लस रथ, है ना। तो हमने देखा था कि अगर इसके बाद यह र ल व ह में से कोई एक भी आ जाए विसर्ग के बाद, तो विसर्ग का ओ में परिवर्तन हो जाएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा मनोरथ हो जाएगा। ये नियम मैं आपको बता के आ चुका हूँ, आप लोगों को सारी क्लासेस देखनी चाहिए, पीछे की क्लास, है ना। ये मैं आपको टोटल चीज़ें बता के आ चुका हूँ। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूँ, इस पूरे 100 टॉप 100 क्वेश्चन की पीडीएफ आपको चाहिए। ये जो मैं सोल्व करा रहा हूँ इसके साथ सोल्व करते हुए साथ में चाहिए आंसर सही, तो आप लोगों को ये पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी। और टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आप जैसे जाओगे ना, नीचे क्लिक करोगे, सबसे नीचे आपको इसकी लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक करोगे, आप उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे, तो आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। और हाँ, अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना मेरे भाइयों। ठीक है, विद्या प्लस आलय लिखा है यहाँ पर, है ना। तो विद्यालय में कौन सी संधि है मेरे भाइयों, तो विद्यालय में मैंने आपको बताया यहाँ पर, तो सीधी सी बात है, यहाँ पर भी आ की मात्रा है, यहाँ पर भी आ की मात्रा है, यानी कि दीर्घ संधि, है ना। यहाँ पर कौन सी आ रही है, दीर्घ संधि। यहाँ पर ज़्यादा कुछ देखने को हमें है ही नहीं, इतना ईजी क्वेश्चन था, यानी कि दोनों तरफ दीर्घ मात्राएं बन रही है या दोनों तरफ दीर्घ मात्रा आ रही है, तो फिर क्या ही देखना है। देखो सज्जन का संधि विच्छेद क्या है, सज्जन। सज्जन में पहले तो ये याद रखो कि ये संधि कौन सी है, तो आप कहोगे कि सर ये जो संधि है ये हमारी व्यंजन संधि आ रही। कौन सी संधि आ रही, व्यंजन संधि आ रही। फिर दूसरा ये कि भाई ये ज आधा ज और ये पूरा ज कहाँ पर आता है, तो कि सर हमने पढ़ा था कि जहाँ ये हमने पढ़ा था सर, ये नियम हमने पढ़ा था कि जहाँ पर इस प्रकार का कॉन्सेप्ट बने, किस प्रकार का, इस प्रकार का, कि अगर प्लस के पहले ता हो और प्लस के बाद जा हो, है ना, तो ता का परिवर्तन जा में हो जाएगा, आधे जा में, तो ये क्या हो जाएगा, सज्जन हो जाएगा ना। या तो जा हो या झा हो, ये दोनों नियम मैंने आपको बताए थे। तो जा या झा दोनों स्थिति में ता किस में परिवर्तित होता है, ता जा में परिवर्तित होता है। तो हमारे इसमें 10वें में आंसर क्या आएगा मेरे भाई, 10वें में हमारा आएगा सत प्लस जन, है ना। क्या आ जाएगा, सत प्लस जन। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर सही रहेगा इसमें। ठीक है, सही आंसर क्या है, सत प्लस जन। सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा, सत प्लस जन होगा। तो ये हमारी संधि है। ठीक है, अब ये संधि वाले 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। मैंने 10-10 क्वेश्चन सबके रखे, संधि, विलोम, पर्यायवाची, शुद्ध अशुद्ध, मुहावरे, या फिर जो कवियों की रचनाओं के नाम है उनसे सभी से मैंने 10-10 क्वेश्चन रखे। ठीक है, तो ये 10-10 क्वेश्चन मैंने सबसे रखे। यहाँ पर विलोम शब्द हम देखेंगे अब। ठीक है, विलोम शब्द हम यहाँ पर देखेंगे, आप लोगों को विलोम शब्द बताना। संधि मैंने आपको बेहतरीन तरीके से कराई मेरे भाइयों। अगर आपके संधि में से 10 में से 10 क्वेश्चन सही नहीं हुए यहाँ पर, है ना, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को फिर बता देता हूँ कि अगर आप लोगों के
10 में से 10 सही नहीं हुए हैं तो मैं आप लोगों को एक सजेशन दूंगा कि आप लोगों को फिर से जाकर मेरा संधि वाला वीडियो देखना चाहिए। मैंने वहाँ पर स्वर, व्यंजन और विसर्ग के सारे कॉन्सेप्ट आपको एक एक करके बताए ना, वहाँ पर हर एक का कॉन्सेप्ट बताया। तो मेरी उम्मीद है कि अगर आप लोगों ने यहाँ पर आंसर मेरे साथ लगाए और 10 में से 10 सही नहीं हो रहे तो वीडियो जाकर फिर से देखना, ठीक है, संधि के, और सारे नियम आप वहाँ पर ये कर दोगे। हाँ, यहाँ पर हमने संधि विच्छेद शब्द ज़्यादा नहीं, मतलब रखे ही नहीं, इसलिए नहीं रखे कि वो आप बना ले जाओगे, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको प्रॉब्लम आनी है संधि शब्द दिया उसका संधि विच्छेद करो, तो ये चीज़ें आप यहाँ पर नहीं कर पाओगे। इसलिए देखो, विलोम शब्द की बात करते हैं। स्थावर का विलोम शब्द क्या है? स्थावर का विलोम शब्द क्या है आपको याद रखना है। स्थावर का विलोम शब्द क्या है? स्थावर, स्थावर है ना, तो क्या स्थावर का विलोम इन चारों में से क्या है आपको बताना है। संचल है, चंचल है, चेतन है या जंगम है। स्थावर, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, स्थावर का विलोम क्या है? तो स्थावर का विलोम मेरे भाइयों क्या है? स्थावर का विलोम हमारा जंगम है। क्या है? जंगम है। स्थावर का विलोम क्या आएगा? जंगम आएगा, ठीक है। ये चीज़ें आपको यहाँ पर याद होनी चाहिए या याद रखनी चाहिए। स्थावर का विलोम क्या आ रहा है? हमारा जंगम आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर मेरी स्पीड तेज है तो आप मुझे बताना, क्योंकि देखो यार, आंसर, क्वेश्चन आंसर लगाना है तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। ऐसे में 10-12 क्वेश्चन ही करा के ना पूरा वीडियो खत्म कर दूँ, उससे कोई मतलब नहीं है ना, क्योंकि आप लोगों की रिवीजन क्लास है। अगर ये आपको समझाने वाली क्लास होती तो मैं बहुत स्लो पढ़ाता आपको, लेकिन ये रिवीजन वाली क्लास है। मुख का विलोम क्या है? अल्पभाषी, वाचक, मृदुभाषी या कुटुंब? मुख, 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 मुख का विलोम क्या है? अल्पभाषी है, वाचक है, मृदुभाषी है, कुटभाषी है? आपको आंसर बताना मेरे भाइयों। इसका आंसर आएगा वाचक। क्या है इसका आंसर? सही आंसर हमारा वाचक है। आंसर नंबर बी हमारा आंसर सही है। मुख का विलोम वाचक है, ठीक है। मुख का विलोम क्या है? वाचक है। फिर आता है उत्कर्ष शब्द का विलोम क्या है? उत्कर्ष शब्द का विलोम क्या? उत्कर्ष शब्द का विलोम क्या है? तो देखो, उत्कर्ष का क्या होता है? एकदम चरम पर, उत्कर्ष पर, है ना। तो इसका क्या पतन होगा, अपकर्ष होगा, अभ्रष्ट होगा या विकर्ष होगा? आप लोगों को आंसर देना है। ABCD में से उत्कर्ष का क्या होगा? तो मन ही मन में आपका आंसर आया होगा कि सर अपकर्ष इसका होगा। क्या होगा? अपकर्ष होगा, ठीक है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, उत्कर्ष शब्द का विलोम क्या होगा? तो उत्कर्ष शब्द का जो विलोम हमारा होगा वो हमारा आंसर नंबर बी होगा, अपकर्ष। क्या होगा? अपकर्ष, ठीक है। फिर आता है आमिष का विलोम शब्द क्या होगा? आमिष, आमिष का विलोम शब्द क्या होगा? सामिष होगा, निरामिष होगा, मांसाहारी होगा या शाकाहारी होगा? तो आपको बताना है। इसका आंसर नंबर बी सही होगा, निरामिष इसका आंसर होगा। क्या होगा? निरामिष इसका आंसर होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? निरामिष होगा, ओके। आमिष का विलोम शब्द क्या होगा? आमिष का विलोम शब्द हमारा क्या होगा? निरामिष होगा। क्या होगा? निरामिष, ठीक है। ये चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी है। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब आगे देखना है आपको, संकीर्ण का विलोम क्या है? संकीर्ण का विलोम क्या है? संकीर्ण का विलोम आपको देखना है। संकीर्ण शब्द का, संकीर्ण शब्द का विलोम क्या है ना। क्वेश्चन नंबर 15वां हमारा है कि संकीर्ण का विलोम क्या है। तो क्या संक्षेप होगा, विस्तार होगा, विकर्ण होगा या विस्तृत होगा? कहाँ जा रहा है भाई? संकीर्ण का विलोम क्या होगा हमारा, है ना। तो संकीर्ण का विलोम होगा हमारा विस्तीर्ण। क्या होगा? विस्तीर्ण होगा, ठीक है। संकीर्ण का विलोम क्या होगा? विस्तीर्ण होगा, ठीक है। ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। फिर आता है अनुरक्त का शब्द, अनुरक्त का विलोम क्या होगा? अनुरक्त का विलोम क्या होगा? आरक्त, विरक्त, निरक्त या आसक्त? आरक्त, विरक्त, निरक्त या आसक्त? अनुरुक्त का विलोम क्या हो सकता है? तो अनुरुक्त का विलोम हो सकता है विरुक्त। विरुक्त, है ना। क्या हो सकता है? विरुक्त। अनुरुक्त का विलोम क्या होगा? विरुक्त होगा। त्रजु का विलोम शब्द क्या होगा? त्रजु शब्द का विलोम क्या होगा? त्रजु का विलोम सीधा होगा, सरल होगा, वक्र होगा या त्रिकोण होगा? ये आप लोगों को बताना है। तो इसका होगा वक्र। इसका आंसर क्या होगा? वक्र होगा। त्रजु का विलोम क्या हो सकता है? वक्र हो सकता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। फिर आता है कृत्रिम का विलोम, विलोमार्थी या विलोम क्या होगा? कृत्रिम। देखो, कृत्रिम का मतलब है आर्टिफिशियल चीज़ें बनाना, यानी कि हमारे मानव द्वारा निर्मित, इसका अर्थ होता है कृत्रिम का, है ना।
तो मेरे भाई इसका सीधा सा बात है, उल्टा क्या होगा, प्राकृतिक होगा, यानी कि प्रकृति के द्वारा बनाया गया। तो कृत्रिम यानी मानव द्वारा बनाया गया और प्राकृतिक यानी कि प्रकृति द्वारा बनाया गया। अपेक्षा का विलोम, अपेक्षा यानी कि किसी से ज़्यादा उम्मीद करना, अपेक्षा करना है ना। तो अपेक्षा का उपेक्षा, अनपेक्षा, सापेक्षा या परिपेक्षा, इसका विलोम क्या हो सकता है। तो अभी आपको भी पता है कि अपेक्षा यानी उपेक्षा करना, कि भाई किसी से हमें कोई मतलब नहीं है ना, ये चीज़ें हमारी अपेक्षा और उपेक्षा ये चीज़ होती है। अल्पज्ञ का विलोम क्या होगा, अल्पज्ञ का विलोम क्या होगा, अवज्ञ, सर्वज्ञ, अभिज्ञ या विज्ञ, क्या हो सकता है। तो आप लोगों को भी पता है कि इसमें सर्वज्ञ हमारा इसका विलोम होगा। अल्पज्ञ का विलोम क्या होगा, सर्वज्ञ होगा, ठीक है, क्या होगा, सर्वज्ञ होगा। सापेक्ष का विलोम क्या होगा, सापेक्ष का मतलब सापेक्ष का मतलब आपको पता है, तो सापेक्ष में निरपेक्ष, असापेक्ष, निष्पक्ष या आपेक्ष, इनमें से क्या आंसर होना चाहिए। तो आप लोगों का आंसर होगा सर निरपेक्ष होगा, सापेक्ष यानी निरपेक्ष, ठीक है, सीधा सा ये आंसर, बहुत ईजी है, आप लोग को कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। विग्रह, विग्रह, समाज विग्रह, विग्रह का मतलब होता है तोड़ना किसी चीज़ को, है ना, तोड़ना, है ना, जैसे विग्रह, समाज विग्रह करना, तोड़ना। तो मेरे भाई विग्रह का उल्टा क्या होगा, संधि होगा, अविग्रह होगा, आग्रह होगा या ग्रहण करना होगा। तो किसी चीज़ को तोड़ना अगर विग्रह है तो उसको ग्रहण करना क्या हो सकता है हमारा, या फिर क्या हो सकता है, संधि का मतलब क्या होता है, जोड़ना। हमने संधि की परिभाषा क्या पढ़ी कि किसी चीज को जोड़ना, है ना, तो संधि का मतलब होता है जोड़ना, है ना। तो यहाँ पर संधि का अर्थ देखना और विग्रह का अर्थ देखना। विग्रह का मतलब होता है तोड़ना और संधि का मतलब होता है जोड़ना, है ना। तो ये हमारा हो गया आंसर नंबर ए सही, विग्रह। विग्रह का आंसर क्या होगा, विग्रह का विलोम क्या होगा, संधि होगा, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब मेरे भाई ये विलोम खत्म हो गए, संधि के हमारे ये चीज़ें खत्म हो गई। अब हमारा आता है पर्यायवाची का, है ना। अब पर्यायवाची आप लोगों को बताना है। मैं आपको एक चीज़ रिपीट कर देता हूँ, ये सारी पीडीएफ अगर आप लोगों को डायरेक्ट चाहिए कि सर हम डायरेक्ट लगा लेंगे, तो ये मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग ये चीज़ें ज़रूर करना, यानी कि टेलीग्राम की लिंक जरूर ज्वाइन करना। और आप लोगों को मैं फिर बोल देता हूँ कि ये रिवीजन क्लासेस है, इसमें मैं डीप में नहीं बता सकता आपको। अगर डीप में पढ़ना है तो यूट्यूब पे मैंने सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई है, कोई दिक्कत नहीं है। टेस्ट वगैरह सब फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराता हूँ। यूपीएसआई के लिए भी मैं ये बैच चला रहा हूँ फ्री, पूरा कंटेंट बैच पूरी फ्री है, टेस्ट पूरा फ्री और सारी चीज़ें फ्री है यूपीएसआई के लिए भी, है ना। तो ये आप लोगों को वहाँ पर देखना चाहिए मेरे भाई। कमल का पर्यायवाची शब्द क्या है, कमल का पर्यायवाची शब्द क्या है, अंबुज, जलज, पयोधी या वारिद। अंबुज है, जलद है, पयोधी है या वारिद है। कमल का पर्यायवाची बताना। अब पर्यायवाची का मतलब आपको भी पता है यार, अगर आप एग्जाम के 5 दिन पहले पढ़ रहे हो तो इतना तो पता है कि पर्यायवाची का मतलब क्या होता है ना। विलोम का मतलब उल्टा होता है, पर्यायवाची का मतलब उसी के समान अर्थ देने वाला कोई दूसरा शब्द, ये हमारा होता है। तो इसमें क्या होता है, हमारा कमल का मतलब क्या होता है, अंबुज। कमल का पर्यायवाची क्या होता है, अंबुज होता है। कमल का पर्यायवाची क्या होता है, अंबुज होता है, ठीक है। फिर आता है बिजली। बिजली शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, बिजली का पर्यायवाची क्या होगा, क्या दामिनी, चंचला, तड़ित या वितुंडा। दामिनी, चंचला, तड़ित या वितुंडा। दामिनी, चंचला, तड़ित या वितुंडा बिजली शब्द का पर्यायवाची क्या हो सकता है। तो बिजली का पर्यायवाची अगर आप लोगों का आंसर होगा तो आप मन ही मन सोच रहे होंगे या कमेंट बॉक्स में बताओगे कि बिजली का पर्यायवाची जो है सर, बिजली का पर्यायवाची हमारा वितुंडा है। क्या है, वितुंडा शब्द हमारा बिजली का पर्यायवाची है, ठीक है। सूर्य का पर्यायवाची कौन सा है, आपका आंसर होना चाहिए सूर्य का पर्यायवाची क्या है। तो देखो सूर्य का पर्यायवाची कौन सा है, ये आप लोगों को याद करने के लिए आपको बता दूं, अंशुमाली जो है सूर्य का पर्यायवाची। अंशुमाली क्या है, अंशुमाली, ठीक है। मुझे पता है कि ये शब्द आपने कभी पहले नहीं देखे होंगे, इसलिए थोड़ा सा आप ये हो रहे होंगे कि मतलब एक तरीके से घबरा रहे होंगे कि हमने तो ये नहीं पढ़ा। कोई टेंशन नहीं, मैं आपको बाकी अभी एग्ज़ाम तक जितने टेस्ट में आपको सोल्व कराऊंगा उन टेस्ट को भी आप लगा लोगे तो ये मान के चलो कि बहुत सारे क्वेश्चन एज इट इज़ आपको वहाँ देखने को मिल जाएंगे। और ये वादे के साथ कह रहा हूँ, मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा कि हाँ क्लास से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जंगल का पर्यायवाची क्या है मेरे भाई, प्रमोद है, विश्रांति है, कांतार या दिव्य। जंगल का पर्यायवाची आप लोगों को बताना। जंगल का पर्यायवाची मेरे भाई आएगा कांतार। क्या आएगा, कांतार। जंगल का पर्यायवाची क्या है, कांतार है, ठीक है।
तरंग शब्द का पर्यायवाची क्या है? तरंग शब्द का पर्यायवाची क्या है? तरंग शब्द का पर्यायवाची मेरे भाइयों उर्मी है। क्या है? उर्मी है। तरंग शब्द का पर्यायवाची क्या है? उर्मी है। ठीक है। उसके बाद आता आग का पर्यायवाची शब्द क्या है? आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये बताना। चलो ये क्वेश्चन थोड़ा सा उन्होंने घुमा दिया। आग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, ये शब्द उन्होंने पूछा है ना। अनल, पावक, व्योम या कृषाणु कौन सा नहीं है, ये पूछा, ये बताना आप लोगों को ना। तो अनल भी है, पावक भी है, कृषाणु भी है, व्योम नहीं है। आग का पर्यायवाची क्या नहीं है? व्योम नहीं है। अनल, पावक और कृषाणु तो आग के ही पर्यायवाची है, ये आपको याद रखना, व्योम नहीं है। अमृत का पर्यायवाची क्या है? अमृत का पर्यायवाची देखो विष तो नहीं हो सकता, ये तो उसका विलोम हो सकता है, तो हमने एक चीज़ तो पहले से हटा दी। फिर हमारा हो सकता है मधुप या आम्र या सुधा, तो हमारा अमृत का पर्यायवाची होगा सुधा। सुधा भी क्या होता है? हमारा प्राण दायक ही होता है, या जीवित करने वाली एक चीज़ होती है, और अमृत भी वही काम करता है, तो इसका मतलब होता है सुधा, है ना। अमृत का पर्यायवाची सुधा होगा। मेघ का पर्यायवाची क्या होगा? अब मेघ का पर्यायवाची आप लोगों को याद होना चाहिए मेरे भाइयों। मेघ का पर्यायवाची क्या होगा? तो मेघ का पर्यायवाची हमारा होगा वारिद। मेघ का पर्यायवाची क्या होगा? वारिद होगा। ठीक है। फिर उसके बाद आता है घर का पर्यायवाची क्या होगा? तो घर का पर्यायवाची आप सबको पता है मेरे भाइयों। घर का पर्यायवाची क्या हो सकता है, इनमें से बताइए। घर का पर्यायवाची क्या हो सकता है? विहार होगा, इला होगा, निकेतन होगा, या नग होगा? घर का पर्यायवाची क्या होगा? तो घर का पर्यायवाची अगर आप लोगों को बताना है, याद करना है, तो सीधी सी बात है निकेतन। हम जैसे देखते हैं ना कि शांति निकेतन या इस प्रकार के निकेतन हमारे शब्द मिलते हैं, तो घर का पर्यायवाची जो होता है वो निकेतन होता है ना। ओके। फिर आता है सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। सरस्वती का पर्यायवाची कौन सा नहीं है इसमें से ना? तो सरस्वती का जो पर्यायवाची शारदा, कमला, वीणा पाणी या भारती, इनमें से कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है पूछा है। वीणा पाणी नहीं है, या फिर कौन सा नहीं है? तो वीणा पाणी सरस्वती को ही कहते हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। भारती भी इनको कहते हैं, शारदा भी कह देते हैं। कमला नहीं है, कमला इनका नहीं है, तो आंसर नंबर क्या है? बी हमारा आ जाएगा, बी है। ठीक है। क्या है हमारा आंसर नंबर? बी है। ठीक है। आंसर नंबर बी, कमला। ठीक है। सरस्वती का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? कमला है। ठीक है। मतलब कमला नहीं है, ये इसमें हमें बताना है। ठीक है। फिर उसके बाद आता है अश्व का पर्यायवाची क्या है? अश्व का पर्यायवाची क्या है? अश्व यानी घोड़ा होता है, तो इसका पर्यायवाची क्या है? घोटक, अनंत, सुरपति या दिनकर, इनमें से क्या नहीं है? तो इसमें आता है हमारा घोटक। अश्व का पर्यायवाची शब्द जो है घोटक है। क्या है? घोटक है। गंगा का नाम क्या है? गंगा का पर्यायवाची क्या है, ये याद रखना है। तो गंगा का पर्यायवाची हमारा सुरसरी है। क्या है? सुरसरी गंगा का पर्यायवाची है। ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को सही चीज़ें समझ में आ रही है? अगर यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही है तो बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में कि जी सर हमें सारी चीज़ें समझ में आ रही है, हम बिल्कुल समझ पा रहे हैं, सारी चीज़ें समझ पा रहे हैं हम। ठीक है। ये चीज़ आपको बताना है। फिर बात करते जो शब्द कुछ जानता हो के लिए एक शब्द। देखो यहाँ पर हमारा क्या चालू हो गया? पर्यायवाची भी हमारे खत्म हो चुके हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द हमारा चालू हो गया। ये ऐसे एक टेस्ट नहीं है, ऐसे बहुत सारे टेस्ट में आपको बना बना के क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा, इसलिए आप टेंशन ना लो। मैं 10-10 क्वेश्चन हर बार हर टेस्ट में आपको सोल्व कराऊंगा, हर टॉपिक के। जो सब कुछ जानता हो के लिए एक शब्द बताइए। सब कुछ जानता है मेरे भाई, अल्पज्ञ तो हो ही नहीं सकता, सीधी सी बात है। अल्पज्ञ नहीं हो सकता, तो फिर सब कुछ जानने वाले के लिए क्या हो सकता है? बहुज्ञ, सर्वज्ञ या विज्ञ? देखो विज्ञ भी नहीं हो सकता, बहुज्ञ भी नहीं हो सकता, क्या होगा? सर्वज्ञ होगा। सर्वज्ञ यानी कि सब कुछ जानने वाला। ठीक है। तो इस तरीके से आप एलिमिनेट कर सकते हो चीज़ों को। जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके, उपमा का मतलब जिसकी कोई तुलना ना की जा सके, के लिए एक शब्द क्या होगा मेरे भाई? तो अनुपम होगा। क्या होगा? अनुपम होगा। ठीक है। अनुपम होगा। फिर उसके बाद आता है पीछे चलने वाला वाक्यांश हेतु एक शब्द बताइए। पीछे चलने वाले वाक्यांश के लिए, पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए, पीछे चलने वाला अनुगत, पिछलुगु, आगत या विगत? देखो आगत विगत दो शब्द आपको लग रहे हैं कि हो सकता है,
या नहीं हो सकता है, तो इसको पहले थोड़ा सा ध्यान देख लो। आगत भी नहीं होगा, विगत भी नहीं होगा, पिछंगु तो वैसे ही नहीं होगा, अनुगत हो सकता है। बिल्कुल हमारा आंसर क्या सही है, आंसर नंबर ए सही है। पीछे चलने वालों को हम अनुगत कहते हैं। क्या है, अनुगत। पीछे चलने वालों को क्या कहते हैं, अनुगत कहते हैं। ठीक है, फिर आता है जिस पर मुकदमा चल रहा हो के लिए एक शब्द क्या है। जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसके लिए क्या है, चोर तो हो ही नहीं सकता मेरे भाई। चल रहा है तो अपराधी भी हुआ नहीं, क्योंकि अपराधी उसे कहते हैं जिसको सजा सुना दी जाती है ना, तो ये भी नहीं हुआ मेरे भाई। फिर प्रतिवादी भी नहीं हो सकता। अभियुक्त है, अभियुक्त उसे कहते हैं जिसमें मुकदमा चल रहा है, यानी कि जिसको सजा अभी सुनाई नहीं गई है ना, उसे हम अभियुक्त कहते थे। जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो के लिए क्या शब्द है, जिसका कोई शत्रु ही पैदा ना हो, उसे अजात शत्रु ही कह सकते हैं। बिल्कुल कह सकते हैं अजात शत्रु की, अजात शत्रु ही कहते हैं। ठीक है, जो किए गए उपकारों को मानता है, जो किए गए उपकारों को मानता है, यानी उपकारों को मानता है, उसे कृतज्ञ कहेंगे, कृतघ्न कहेंगे, उपकारी कहेंगे, अपकारी कहेंगे। क्या कह सकते हो आप लोग, बताओ मुझे। मुझे लगता है कृतज्ञ कह सकते हैं ना, तो कृतज्ञ ही आपका सही आंसर होगा। लगता नहीं, आंसर सही है आपका। जो आपके उपकारों को मानता है उसे कृतज्ञ है ना। आपके दोस्त लोग मानते हैं या नहीं मानते, अगर मानते हो तो उनको कृतज्ञ कहा करो, नहीं मानते तो लात मारा करो, है ना। दोस्तों को मतलब चलता है, मजाक वाली बात है। ईश्वर को न मानने वाला मनुष्य आस्तिक हो सकता है क्या, नास्तिक हो सकता है क्या। देखो पुजारी तो होगा नहीं, सनातनी भी नहीं होगा। ईश्वर को न मानने वाला बात आया, देखो नास्तिक और आस्तिक। तो आस्तिक और नास्तिक में से मेरे भाई आप लोगों को देखना है कि क्या आस्तिक है क्या बिल्कुल नहीं है। तो आपका आंसर क्या होगा सर, कि नास्तिक होगा। ईश्वर को नहीं मानने वाला व्यक्ति नास्तिक ही हो सकता है। जो आंखों के सामने हो, तो जो आंखों के सामने हो सामाजिक तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, परोक्ष भी नहीं हो सकता, प्रियदर्शी भी नहीं हो सकता, प्रत्यक्ष हो सकता। हम कहते हैं ना हमने प्रत्यक्ष देखा चीज़ों को, है ना, यानी कि हमने आंखों के सामने देखा। हम क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष देखा, यानी आंखों के सामने देखा। कम बोलने वाला व्यक्ति, कम बोलने वाला व्यक्ति वाचाल हो सकता है, मितभाषी हो सकता है, मृदुभाषी या बहुभाषी। मेरे भाइयों कम बोलने वाला व्यक्ति आपका कभी भी वाचाल तो हो ही नहीं सकता, ज़्यादा बोलने वाले को कहते हैं। मृदुभाषी भी नहीं हो सकता, बहुभाषी भी नहीं हो सकता, वो मितभाषी हो सकता है ना। कम बोलने वाला मितभाषी कहा जाता है, मितभाषी। कम बोलने वाले को क्या कहा जाता है, मितभाषी। जहाँ पहुँचा ना जा सके, दुर्गम, अधिगम, अगम या सुगम। जहाँ पहुँचा ना जा सके, सुगम तो बिल्कुल भी नहीं होगा, अधिगम भी इसे नहीं कहेंगे, दुर्गम भी नहीं कहेंगे, अगम कहेंगे। अगम जहाँ पहुँचा ना जा सके उसे अगम कहेंगे ना, यानी कि जहाँ पहुँचा ही ना जा। दुर्गम उसे कहते हैं कि जहाँ पहुँचा तो जा सकता है, थोड़ा बहुत कठिन हो सकता है, लेकिन अगम में पहुँचा ही ना जा सके ना। 45 किसी विषय को की पूरी छानबीन करना, इसका मतलब है विवेचन, विश्लेषण, मीमांसा या समीक्षा। किसी भी विषय की आपको डिटेल में चीज़ों को देखना है तो उसको विवेचन ही आप कहोगे ना, उसका विवेचन करना। किसी विषय की पूरी छानबीन करोगे तो विवेचन होगा ना, ठीक है, विवेचन होगा, विश्लेषण भी नहीं होगा, मीमांसा भी नहीं होगा, समीक्षा भी नहीं होगा। ठीक है, आंसर नंबर ए सही है आपका। मरने की इच्छा, मरने की इच्छा वाक्यांश हेतु उपयुक्त शब्द क्या है। विमुक्षा है, मुर्मुक्षा है, जिजीविषा है, या फिर हमारा क्या है इसमें उत्स उत्ग्रेच्छा है ना। तो मेरे भाई इसमें मुमुर्सा है। क्या है, मुमुर्सा है। क्या है, मुमुर्सा। मरने की इच्छा वाक्यांश के लिए क्या है, मुमुर्सा है। तो ये एक वाक्यांश भी हमारा खत्म हुए। अब आता लिंग, आपको स्त्रीलिंग या पुल्लिंग बताना है इसमें ना। ये सारी चीज़ें पढ़ाई हुई है भाई लोग, अभी भी अगर आप लोगों से क्वेश्चन नहीं बन रहे, और ये बोल रहा हूँ ये बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर ये यहाँ नहीं बन रहे तो ये मान के चलो एग्जाम में क्या बनेंगे आप लोगों से। ये थोड़ा सा सोचना, गंभीर विचार करना इन चीज़ों पे ना। इसलिए इन चीज़ों को आप अच्छे से थोड़ा सा एक बार चीज़ों को फोकस करना कि सर क्या हम कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। मनस्वी का लिंग क्या है, मनस्वी, मनस्वी शब्द का लिंग क्या आ रहा है, कोई मुझे बता पाएगा। क्या स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, नपुंसक लिंग है, कौन सा लिंग इसमें आएगा मेरे भाइयों। तो इसमें आएगा हमारा पुल्लिंग होगा। मनस्वी, मनस्वी में क्या आता है, पुल्लिंग आता है। निम्नलिखित शब्द में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, आपको बताना है। क्या प्रभाव है, भाषा है, निर्माण है या विवाह है, इनमें से कौन सा शब्द आपका स्त्रीलिंग है, ये आपको बताना है ना। तो कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है इसमें से भाषा शब्द आपका स्त्रीलिंग है ना। भाषा शब्द जो आ रहा है वो स्त्रीलिंग है, भाषा शब्द स्त्रीलिंग है। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या है, विद्वान शब्द का क्या विदुषी है,
विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? विद्वान शब्द पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग क्या है? विदुषी है, विद्वानी है, विदुषी या फिर विद्वान है? विद्वान है ना? क्या हो सकता है मेरे भाइयों इसमें? विद्वान, विदुषी, विदुषी क्या हो सकता है? तो इसमें हो सकता है हमारा विदुषी है। क्या है? विदुषी है। और आंसर नंबर ए हमारा सही है इसमें ना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? आशा, आज्ञा, गरिमा या सागर? इनमें से कौन सा शब्द आपको पुल्लिंग आ रहा है? कौन सा शब्द पुल्लिंग आ रहा है मेरे भाइयों? तो मैं आप लोगों को बताऊंगा इसमें कि पुल्लिंग शब्द हमारा सागर है। इसमें क्या है? पुल्लिंग शब्द। पुल्लिंग शब्द पूछा ना, आशा, आज्ञा और गरिमा ये सब स्त्रीलिंग शब्द है। हमारा गरिमा सागर शब्द ही हमारा पुल्लिंग है ना। कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या हो सकता है? कवित्री हो सकता है, कवियित्री हो सकता है, कवियित्री हो सकता है, कवियत्री हो सकता है, कवियित्री हो सकता है। तो आपको बताना इसमें क्या हो सकता है, तो कवियत्री हो सकता है। ठीक है, ये आंसर नंबर बी आपका इसमें सही होगा। ठीक है, नेत्र शब्द क्या है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग, इनमें से क्या हो सकता है नेत्र शब्द आपका? तो नेत्र शब्द आपका जो है इसमें, नेत्र शब्द आपका इसमें क्या है? पुल्लिंग शब्द है। क्या है? पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? स्त्रीलिंग शब्द दुख है, लेके, स्पर्श, गरिमा है। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? मेरे भाइयों अभी मैं बता के आया हूँ आपको, स्त्रीलिंग शब्द गरिमा है, क्योंकि ये ऊपर वाले आंसर में ही मैंने बता दिया था आपको यहाँ पर कि इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो उसमें गरिमा स्त्रीलिंग था। सीधी सी बात थी, तो आप यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हो चीज़ों को। ठीक है, फिर आता है सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? सम्राटनी, समाग्री, सम्राटिन, सम्राटी, क्या हो सकता है आपका स्त्रीलिंग शब्द इसमें? तो आप लोगों को आंसर करना है इसमें, आंसर नंबर बी सामग्री है। सम्राट का स्त्रीलिंग क्या है? सामग्री है। ठीक है, फिर आंसर नंबर आपका आता है, निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द छाटिए? चाहत है, रंगत है, मेहनत है, आहार है। इसमें से कौन सा शब्द आपका पुल्लिंग शब्द है? ना, पुल्लिंग ही पूछा है, पुल्लिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 में पूछा है पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो मेरे भाई आहार शब्द जो है आपका पुल्लिंग शब्द है, बाकी सब आपके स्त्रीलिंग सही है शब्द है। दही शब्द क्या है? दही शब्द में मेरे भाइयों इसमें, दही शब्द में आप लोगों को मैं बता दूं कि दही शब्द में इसमें क्या है? दही शब्द में हमारा जो है वो दही शब्द में हमारा है पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक है, उभयलिंग है। दही शब्द हमारा कौन सा है इसमें? दही शब्द हमारा है पुल्लिंग शब्द। दही शब्द क्या है हमारा? पुल्लिंग शब्द है यहाँ पर। ठीक है, ये चीज़ें आपको क्लियर हुई? अरे बोलो, अब समानार्थी भिन्नार्थी शब्द हम देखेंगे। चलो आज के अभी के लिए इस क्लास में इतना ही। इसके बाकी मतलब इसके आगे के जो है वो बाकी क्लास में हम देखेंगे। मेरे भाइयों अगर आप लोगों को अभी भी कहीं दिक्कत आ रही है तो यूट्यूब पे जाना, बाकी क्लासेस देखना, मैंने सारी चीज़ें ट्रिक के साथ बताई हुई है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर यहाँ तक पहुँचे हो तो। धन्यवाद, जय हिंद।